एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। ये बात मैं आपको बार बार कहती रही हूँ और आज फिर दोहराना चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि इस बार कुछ जातिवादी मीडिया ने इस चुनाव में हमारी पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने में भी ये कहकर कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इनके नेता कहीं नजर नहीं आ रही है। ये आए दिन मीडिया में इसको न्यूज को फ्लैश करते रहे, जबकि इस मामले में हकीकत तो ये है कि देश में शुरू में फैले कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होते ही मैं दिल्ली से लखनऊ आ गई थी और पिछले लगभग 1 साल से मैं लखनऊ में ही रहकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के कार्य में लग गई थी। इसके साथ ही इस कार्य में यहाँ ज्यादा ध्यान देने की वजह से मैंने पिछले 1 वर्ष से बाकी राज्यों का भी कार्य लखनऊ से ही देखा है और 1 वर्ष में केवल मैं 2 दिन के लिए दिल्ली गई थी। 1 वर्ष में केवल मैं 2 दिन के लिए दिल्ली गई थी जब मेरी मदर की मृत्यु हो गई थी और इस 1 वर्ष के दौरान मैंने यहाँ पार्टी को फिर से पोलिंग बूथ स्तर पर कैडर के आधार पर यहाँ सही से खड़ा किया है। आप लोगों को मालूम है कि पहले जो कमेटियां बनी थी तो ज्यादातर फर्जी थी। केवल हमारे लोग बता देते थे, नीचे के स्तर के पदाधिकारियों को खुद जाकर कमेटी नहीं बनाते थे। इस बार मैंने सख्त निर्देश दिए कि कमेटी सही होनी चाहिए और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो भी जाकर कमेटी बनाएंगे, ये भी मैंने कहा। तो इस एक कहने का तात्पर्य यह है कि इस 1 वर्ष के दौरान मैंने यहाँ पार्टी को फिर से पोलिंग बूथ स्तर पर कैडर के आधार पर यहाँ सही से खड़ा किया तथा सब समाज के काफी नए लोगों को भी तैयार किया है। इसके साथ ही पोलिंग बूथों की कमेटियों के बनने के बाद फिर मैंने अपने ज्यादातर निवास स्थान पर ही उनकी समीक्षा बैठकें भी की है और ये कार्य खत्म होने के बाद फिर मैंने इस बार उम्मीदवारों का चयन करने के मामले में भी विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि इस मामले में पिछले चुनाव में हमारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने जो अधिकांश दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, उन्होंने काफी विश्वासघात किया है। पिछले बार चुनाव में उन्होंने काफी विश्वासघात किया, न जातीय समीकरण का ध्यान रखा, बल्कि सुनने में तो ये आया कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों से साठगांठ करके हमारे नेताओं ने ज्यादातर डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए, जिसकी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का अच्छा रिजल्ट नहीं आ सका। इस चीज का मैंने विशेष ध्यान दिया इस बात की तरफ और मैंने ये फैसला लिया कि इस बार मैं ये कार्य अपनी देखरेख में खुद करूँ। 403 विधानसभा की सीटें हैं, एक सीट पर मैं उम्मीदवार से खुद मिली अपने रेजिडेंस पर, उनका पूरा परिचय लिया तो तब मैंने उनका टिकट फाइनल किया है, ताकि पिछले चुनाव की तरह हमारे साथ कोई धोखा न हो जाए। और इसके बाद जैसे ही मैं इस कार्य से कल मैं फ्री हुई इस कार्य से, तो आज मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करने के लिए यूपी की दलितों की खास राजधानी आगरा में आप लोगों के बीच में आ गई हूँ। लेकिन मुझे भी पूरे यूपी में अपने खासकर दलित वर्ग के लोगों पर ये नाज है कि वे मीडिया के दुष्प्रचार पर कि इनके नेता कहाँ हैं, उससे कतई भी गुमराह नहीं हुए और अपने कार्य में पूरे जी जान से डटे रहे, जिसके कारण इस दौरान बाकी जातियों के लोग भी बीएसपी में बड़े पैमाने पर जुड़े हैं। जब बीकर सेक्शन के लोग, दलित वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर
कैडर के आधार पर जुड़े, जिसकी तरफ मैंने विशेष ध्यान दिया, तो फिर जो बाकी जातियां हैं वो भी बड़े पैमाने पर बीएसपी में जुड़ी है। और अब इस बार चुनाव में फिर से मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहती हूँ, जो ये गलत खबर दिखाते रहे कि बहन जी की तरह है, बहन जी इसी काम में लगी थी, इनको मैं बताना चाहती हूँ चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी। और अब मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहती हूँ कि अब इस बार चुनाव में फिर से सन 2007 की तरह बीएसपी का चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। ये भी मैं मीडिया बंधुओं को बताना चाहती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जब सन 2007 में विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, तो उस दौरान मीडिया इस बात के चुनाव की तरह बीएसपी को कहीं आंकता नहीं था। और बीएसपी के बारे में क्या बोलता था, इनका ओपिनियन पोल, सर्वे आदि क्या बोलता था कि बीएसपी तीसरे नंबर पर रहेगी। जब रिजल्ट आया तो बीएसपी नंबर 1 पर आई और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी। और मुझे तो लग रहा है ऐसा इस बार भी होने वाला है। मीडिया का ओपिनियन पोल, सर्वे आदि धरा का धरा रह जाए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना। जबकि इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ जो असंख्य के साथ साथ प्रदेश के विकास एवं आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं। आपको मालूम है कि बीजेपी के लोग कहते रहते हैं हमने गरीबों को इतने मकान दिए हैं, कहीं नजर आ रहे हैं। जब मेरी सरकार थी आपके आगरे में ही बड़े पैमाने पर हमने गरीबों को फ्री मकान बनाकर दिए, वो आपको नजर आते हैं। कहाँ है इनके मकान? तो वो आपको बहुत कम ही नजर आएंगे। बल्कि और इतना ही नहीं, तो मैं जैसा कि आपको बताया कि हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास एवं आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं। बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम जो हमारी सरकार ने कार्य किए थे, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी है। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही हम मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को, इसके लिए बीएसपी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का पालन करते हुए सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जाना है। वोट वाले दिन याद रखो, बहुजन समाज पार्टी के लोगों जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनको छोड़कर जो बाकी लोगों को उस दिन आप लोगों को उपवास रखना है। कब तक? जब तक आप लोग अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालकर अपने घरों में वापस नहीं आ जाते। और इस मामले में
हमारी जो महिलाएं हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगी, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर आप लोगों को वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति डाल ना सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब अंत में मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने या आपके क्षेत्र में, आपके आगरा मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मौजूद भी हैं। हमारे आगरा मंडल के जो प्रत्याशी हैं, तो जहाँ जहाँ से भी वो चुनाव लड़े हैं, तो जिनको हमने चुनाव के मैदान में उतारा है, ये आपके सामने जो स्टेज बना है आपके बीच में यहाँ खड़े हुए हैं और आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और बीएसपी के जो ये उम्मीदवार हैं, तो इनको जिताने के लिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं जो यहाँ आपके बीच में मौजूद हैं। तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। और आपकी आबादी हाथी की तरह विशाल है। आप लोगों को अपनी विशाल आबादी को ध्यान में रखकर, आपका वोट बहुत ज्यादा है, आप लोगों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है। अपनी पार्टी के लोगों को, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको ये बताना है, क्षेत्र इस मंडल के लोगों को, कि बीएसपी ने अपनी सरकार के दौरान जो कार्य किए हैं, मेरे ख्याल आजादी के बाद किसी भी पार्टी की सरकार ने उतने कार्य नहीं किए हैं। चाहे डेवलपमेंट का मामला है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और इतना ही नहीं, जिन हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों को वर्षों से आदर सम्मान नहीं मिला था, उन्हें भी हमारी पार्टी की सरकार ने पूरा आदर सम्मान दिया है। और जब आप लोग लखनऊ जाते हैं, पहले का लखनऊ आप लोगों ने देखा होगा और मेरे सत्ता में आने के बाद का लखनऊ देखा होगा। लोग बाहर के राज्यों से आते हैं, विदेशों से आते हैं, कहते हैं कि ये तो लखनऊ की तस्वीर बदल गई, लखनऊ की तस्वीर बदल गई। और इतना ही नहीं, आपके आगरा मंडल में भी मैंने काफी काम किया। लोग कहते हैं कि मथुरा धार्मिक स्थल है, मथुरा जिला में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, बौद्ध विहार है, सब हैं, लेकिन उस धार्मिक स्थल को, उस जिले में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के, लेकिन उस जिले का जो थोड़ा घना विकास हुआ मेरी सरकार में हुआ, उसके बाद मथुरा जिले का कोई विकास नहीं हुआ है। ये भी मैं मथुरा के लोगों को बताना चाहती हूँ। केवल मीडिया में हवाई बातें करते रहते हैं और लोगों को धर्म की आड़ में, उनके जो भावनाएं हैं, तो उनकी भावनाओं की आड़ में तो लोगों का वोट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी तौर पर वहाँ पर कोई विकास का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। यही सपा सरकार का हाल था। और बीजेपी को कुछ नहीं करना है, ज्यादातर वो मीडिया में घूमते रहते हैं। विकास के कार्य आप लोगों ने देखे हैं, कहीं आपको विकास नजर आया? आप लोगों का अपना पूरे 5 साल के अंदर कोई आपका विकास नहीं हुआ। आप लोगों के साथ जुल्म जाती हुई है। विकास किनका हुआ है? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनका विकास हुआ है। आप लोगों का विकास नहीं हुआ है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का विकास हो, सर्व समाज का विकास हो, तो आप सभी धर्मों के लोगों का विकास हो, सभी जाति के लोगों का विकास हो, तो फिर आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल से जो हमने अपने प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारे हैं,
तो उन्हें अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में यहाँ अमन चैन कायम होने के साथ साथ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। और इस उम्मीद के साथ ही अब मैं यही कहना चाहूंगी, क्या कहना चाहूंगी कि अब आपको हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।